अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, देन आइगन वेक्टर्स। उससे पहले जो उसके लिए यूज़ होंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और कैले-हैमिल्टन थ्योरम हम करेंगे। सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, याद रहे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास। तो आपने ये काम करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के लिए नोटेशन है डेल टी है, और टी वही जो वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टी ओ। अच्छा, इसका ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ, आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी टी, आप जो भी वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं, टी इंटू आई ऑफ एन आई एन, ये आपके पास उसी आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिस आर्डर की आपके पास गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल ये 3/3 है, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 आप यूज़ करेंगे। तो माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है आइडेंटिटी टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जस्ट जैसे स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हर इंटी के साथ टी अंदर मल्टीप्लाई होता है। और माइनस ये जो आपके पास एक गिवन होगा, या फिर अगर इन अदर वर्ड्स आप इसको ए माइनस टी इंटू आई एन करना चाहते हैं, तो फिर बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 पावर एन, एन वही जिस आर्डर की मैट्रिक्स होगी। अभी जैसे मैंने कहा 3/3 हुई, तो ये एन आपके पास 3 होगा, तो -1 पावर क्यूब आपके पास माइनस साइन आएगा। इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव साइन होता है, तो आर्ट पावर हो तो नेगेटिव साइन होता है। तो आप यही कर लें, ये ज़्यादा माइनस साइन को मल्टीप्लाई करने से ये आप यूज़ कर लें। अच्छा, ये जो आपके पास आएगा, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाएगा, और पोलिनोमियल की डिग्री वही होगी जिस आर्डर की ये मैट्रिक्स होगी। 3/3 मैट्रिक्स है, तो आपके पास डिग्री 3 का पोलिनोमियल आएगा। 4/4 है, तो डिग्री 4 का पोलिनोमियल आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। अच्छा, एक यहाँ पे रिमार्क्स भी लिखा हुआ है कि आपके पास जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले ये मैट्रिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। जब आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर आपके पास इजीली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा। सिंपली आपने क्या करना है, जो उसकी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो भी 4/4 मैट्रिक्स है, 5/5 मैट्रिक्स है, तो जो जो डायगोनल एंट्रीज हैं, टी माइनस ए वन का मतलब है ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एंट्री है डायगोनल की, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है डायगोनल की, वो सिंपली माइनस करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स को, तो आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल की हुई है रिमार्क्स की। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मैंने फाइंड किया हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के लिए फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, टी माइनस ए वन का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है, ये डायगोनल का सेकंड एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है। आपके पास आर्डर 4 की है, ये मैट्रिक्स 4/4 है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करने का ये फार्मूला है। A11 आपके पास 1 है, A22 आपके पास -1 है, ये देख लें A11 आपके पास। अच्छा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है -1 है, A33 इज़ 5 एंड A44 इज़ 3। तो अब सिंपली इस फार्मूले में पुट करें, टी माइनस A11 की यहाँ पे वैल्यू पुट की, A22 की वैल्यू पुट की, A33 A44 की वैल्यू पुट की। अब आपके पास ये 4 फैक्टर्स आ गए हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक पोलिनोमियल आ जाएगा डिग्री 4 का, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये आर्डर 4 की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसलिए आपके पास डिग्री 4 का पोलिनोमियल आएगा। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर लास्ट 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, देन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह है जैसे आप करते आ रहे हैं, और ये आपके पास सिंप्लीफाई करने से आपके पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया है डिग्री 4 का, क्योंकि आपके पास आर्डर 4 की मैट्रिक्स थी। तो ये तो था सिंपल सा, आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो 9.2 एग्जांपल है वो फार्मूले से है।
आपके पास ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ टी इंटू आई एन माइनस ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन है, जिस आर्डर की आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन होगी। एग्जांपल 9.2 में आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 है। आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। मैट्रिक्स क्या है, उसकी एंट्रीज 1 3 4 5 हैं और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए। तो या इसकी नोटेशन ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं मैट्रिक्स हो, तो टी आई माइनस ए भी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले जो अलग से मैंने टी आई माइनस ए फाइंड कर लिया, टी इंटू आई। अच्छा, यहाँ पे मैं आई 2 लिखना भूल गई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 अंडरस्टूड है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 यहाँ पे आपने लिखा है क्योंकि आर्डर 2 की ये मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स पे आपके पास 1 होता है, बाकी सारी एलिमेंट्स एंट्री 0 होती हैं मैट्रिक्स में। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, ये मैंने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये टी हो जाएगा, ये 0 टी इंटू 0 0 0 टी। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, माइनस ए है आपके पास मैट्रिक्स। अब इनको सब्ट्रैक्शन कर लें। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ करते हैं, टी माइनस ये वाला साइन है -1 एंड 0 -3। सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ, इसी तरह सेकेंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है उसको यहाँ पे सेकंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है उसके साथ 0 -4 टी -5। ये आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है टी आई माइनस ए। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। डिटर्मिनेंट तो उसी तरह 2/2 मैट्रिसेस का जैसे डिटर्मिनेंट होता है, टी -1 इंटू टी -5 एंड ये डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में माइनस साइन, और इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है। -4 इंटू -3 इज़ 12 एंड दरमियान में माइनस फार्मूले वाला है, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और मज़ीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास डिग्री 2 का पोलिनोमियल आ गया है, क्योंकि आर्डर 2 की आपके पास मैट्रिक्स थी। तो ये आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल t² -6 t -7। तो ये तो था आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो, आर्डर 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5, जो भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी आर्डर की हो, तो इस फार्मूले से आप सिंपली उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, और कैले-हैमिल्टन रिज़ल्ट है, थ्योरम है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट होती है। रूट का मतलब क्या है, जब आप उस पोलिनोमियल में ये मैट्रिक्स ए पुट करेंगे तो आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन से आएगी मैट्रिक्स, वो 0 मैट्रिक्स आएगी, मतलब 0 आ जाएगा। जैसे आपके पास रूट होता है किसी फंक्शन का, सोल्यूशन होता है एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो को हम फंक्शन में पुट करते हैं, तो आपके पास वो 0 आ जाती है वैल्यू। सिमिलरली आपके पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कोई पोलिनोमियल है ना, t², जैसे अभी हमारे पास आया है t² -6 t -7। और अब इसमें जहाँ जहाँ पे t है आपके पास, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपने a पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये अंडरस्टूड है, ये लाजमी है, हमेशा ऐसे होगा। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में आप वही मैट्रिक्स पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हमने अब चेक करना है क्या ये रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपके पास ये है t² -6 t -7। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे t है वहीं ये मैट्रिक्स a पुट करनी है। डेल t था तो अब मैंने डेल a लिखा है, t² की जगह a² आ गया, -6a आ गया, -7। जहाँ पे आपके पास स्केलर होगा, स्केलर है -7, उसके साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट आर्डर लिखना है।
-7 इंटू I2, क्योंकि ए आपके पास आर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आर्डर 2 की लिखनी है। तो अब इसको यहाँ पे ए स्क्वायर भी पहले हमें फाइंड करना होगा और फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए है, ए को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन वही है फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को, फिर इसी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को, जितने भी कॉलम्स हैं उनको साथ मल्टीप्लाई करते रहें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होकर दरम्यान में प्लस का साइन। सिमिलरली जब इसी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन आएगी। जैसे ये सेकंड कॉलम है ना, तो इस मैट्रिक्स की ये सेकंड पोजीशन होगी फर्स्ट रो में। 1 इंटू 3 और दरम्यान में प्लस का साइन, 3 इंटू 5 इज़ 15। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, इनको सिंप्लीफाई करें, आपके पास ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स आ गई है। अब आपने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट, आपके पास क्या रूट बनता है कि नहीं आपके पास जो मैट्रिक्स ए है। अच्छा, वो डेल ऑफ ए जो हम फाइंड कर रहे थे, ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आ गई है, -6 इंटू ए, ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स थी, -7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 यहाँ पे हमने पुट कर लिया है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें हर एंट्री के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, कि स्केलर को सारी एंट्रीज के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया जाता है। देन इस 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन मैट्रिसेस की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। 13 -6 एंड -7 फर्स्ट एंट्री में ऐड होती है। सिमिलरली सारी एंट्रीज़ को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनको सिंप्लीफाई किया तो कैंसिल आउट हो के आप पास देखें यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये भी 13 है, -13 और +13 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास कैंसिल आउट होकर सारी एंट्री 0 आ गई हैं, तो ये आपके पास 0 मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 आ गई है। तो ये प्रूव हो गया है कि सारी के सारी मैट्रिसेस रूट होती हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को हमने बाय एग्जांपल प्रूव कर लिया है। सबसे पहले तो हमने आज सीखा है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं, उसका फार्मूला सिंपल आप ये याद रख लें। ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह आसानी लगती है, a-t इंटू IN, अगर ये करना आसान लगता है तो फिर -1 पावर n कर लें आप। तो सिंपली t इंटू IN वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करनी है आपने जिस आर्डर की मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका देन डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है। और फिर उनको डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आपके पास ये जो फैक्टर्स वगैरह आएंगे इनको आपस में सिंप्लीफाई करके आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। फिर अगर आपसे कहा जाए कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है और उसको प्रूव करें, तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आपने ए पुट करना है, और जहाँ पे कांस्टेंट है, स्केलर है, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट आर्डर पुट करनी है जिस आर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होगी। दैन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0 मैट्रिक्स ऑफ आर्डर गिवन आर्डर आ जाएगा जिसमें आर्डर की मैट्रिक्स ए होगी। और फिर हमने एक रिमार्क्स भी किया कि आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों के लिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट फाइंड करने की। सिंपली आपने टी माइनस फर्स्ट एंट्री डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में माइनस करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। टी माइनस फर्स्ट एंट्री ऑफ डायगोनल है, सेकंड एंट्री ऑफ डायगोनल है, इसी तरह जिस आर्डर की मैट्रिक्स है सारी वहाँ तक अप टू सो ऑन। और फिर ये जो फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करने से आपके पास उसी डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा जिस आर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो प्रैक्टिस करिएगा, बुक में एग्जांपल्स होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।